रुदौली से कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे। परम आदरणीय श्री रुजवी मियां साहब बीकापुर से चुनाव लड़ चुके हमारे मित्र भाई फिरोज सभा महासचिव, आज का ये जो कार्यक्रम है आप लोग देख रहे हैं पीडीए। तो पीडीए का मतलब ये होता है जो पीड़ित वो पीडीए का हिस्सा है और समाज का 100% हिस्सा आज दुखी है। और आप इतनी ढेर सारी ये जो संख्या देख रहे हैं इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं सर्व समाज पीडीए के साथ जुड़ गया है। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि इस बार 27 में सरकार बदलने वाली है। और हम बुद्धिजीवी व्यक्तियों से भी कहते हैं कि इस बार 27 में इस सत्ता को उखाड़ फेंकिए और 27 में अखिलेश यादव को लाने का कार्य कीजिए। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं और मैं ये कहूँगा कि आज ये सफल लोगों ने, हमारे जो यहाँ की जनता है और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके आज के इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने का काम किया है। और ये कहीं ना कहीं यूथ को भी ये मैसेज दे रहा है। यूथ भी आप देख रहे होंगे कि हमारे युवा भी आपके चारों ओर खड़े हुए हैं। तो युवा भी अब ये समझ रहा है कि ये जुमले की सरकार है, इसने इन लोगों को नौकरी का वादा किया वो नहीं दिया, किसानों को आय दुगनी का वादा किया था वो नहीं दिया। तो हर जगह ये लोग जुमला ही करते हैं। तो युवा की भी आँख खुल चुकी है और वो बदलाव के लिए तैयार है। आपने देखा ही होगा 2 दिन पहले बरसा था तो सारा विकास तो बह ही गया। ये बात तो सही है, पूरे अयोध्या ने देखा था। तो विकास की गंगा तो बह ही रही जिस हिसाब से वो कह रहे हैं। बस उनकी विकास की गंगा अलग है और हमको शायद वो दिख नहीं रही, वो हमको दूसरी गंगा बहती हुई दिख रही है यहाँ पे। स्कूल ये बात जो ये बंद किए जा रही है काफ़ी निंदनीय है। आज आप प्राइमरी स्कूल बंद करके कहीं ना कहीं हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे छोटे बच्चे जो अभी हैं, उनको आप कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित कर रहे हो। और जब आप शिक्षा से लोगों को वंचित करोगे, देखिए शिक्षा ज़रूरी इसलिए होती है कि जब आप शिक्षित होते हो तभी आपका एक दृष्टिकोण बनता है। और जब आपका एक दृष्टिकोण होता है तभी आप समाज की समस्याओं से लड़ सकते हो। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से ही हमारी आने वाली पीढ़ी को वंचित कर रहे हो तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि देश का विकास होगा। तो ये बहुत ही निंदनीय काम किया है सरकार ने। सरकार के पास सारे तंत्र मंत्र हैं कि वो उसको बंद ना करके उसको बेहतर कर सकती है। उनके पास सारे उस तरीके के अधिकारी भी हैं। आपके पास आपकी सेंटर में भी सरकार है, आपकी स्टेट में भी ज़्यादातर सरकार है। तो आप उसको बंद करने की बजाय, अपनी समस्या से भागने की बजाय उसको बेहतर करिए। आदमी का घर खराब होता है तो घर तोड़ के जाए दूसरी जगह नहीं चला जाता, उस घर को रिपेयर करता है। तो अगर आपकी कोई भी संस्कारी संस्था अगर थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है तो उसको आप ठीक करिए, ना कि आप उसको जो है प्राइवेट हाथों में बेच दीजिए। जी समझ लीजिए, पीड़ित दुखी अपमानित, ये है पीडीए। हम लोग भी, हम तो लाल बहादुर शुक्ला मेरा नाम है। मैं स्थापना से इस पार्टी में जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। यहाँ पीडीए बस यही समझ लीजिए, पीड़ित दुखी अपमानित वही है और कुछ नहीं है। ये सब केवल राजनीति है। सब हम लोग जो है पीडीए का एक हिस्सा हैं। और अगले 27 में हम लोग अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और पवन पांडे जी को अयोध्या से भारी वोटों से विजयी बनाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। पीडीए सम्मेलन का मतलब भी यही है। 5 विधानसभाएं हम लोग जीतें और जीतेंगे भी। ये महापंच सम्मेलन जो फॉरवर्ड लॉन में चल रहा है वो आज जिस तरीके से जनसमूह इस मैदान में आया है, निश्चित ही 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि लोकसभा का आगाज़ भी इसी फॉरवर्ड लॉन से अवधेश प्रसाद जी ने सभा करके किया था और उसके बाद लोकसभा की सीट हम जीते और अब की 2027 का आगाज़ भी इसी फॉरवर्ड लॉन से हुआ है। आप देख सकते हैं कि कोई कुर्सियां खाली नहीं है, जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग बाहर खड़े हैं। तो इस बात से ये साबित हो रहा है कि जनता इस समय समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहती है और वो इंतज़ार कर रही है कि कब चुनाव आए और हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। वो इमामों से नहीं मिले थे, पहले तो उसको करेक्ट कीजिए। उस मस्जिद के जो इमाम थे, जो संसद के सामने मस्जिद थी, उस इमाम साहब के बुलावे पर वहाँ पर गए थे। कोई भी जा सकता है। अगर मोदी जी कहीं चादर चढ़ा दें तो कोई हल्ला नहीं होता। अगर योगी जी कहीं चादर चढ़ा दें तो कोई हल्ला नहीं होता। और हमारे तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस तरीके का भेदभाव रखते ही नहीं ना। तो अगर आप बुलाएंगे तो आप क्या भी चले जाएंगे। वो किसी मस्जिद में कोई मीटिंग करने के लिए गए थे, उनके बुलावे पे गए थे, गेट टुगेदर था। वो हमारे यहाँ चलता है क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो।